धन्यवाद प्रभु जी आज के दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु जी इस अवसर के लिए जब हम आत्मदर्शन परिवार के संग मिलकर प्रभु तेरी दास दासियां तेरी आराधना करते हैं। प्रभु ये आशीष का पल है, अनुग्रह का पल है। प्रभु हमारे दिल में, हमारे परिवारों में तेरे आने का समय है। प्रभु ये करुणा का, अनुग्रह का, ये आशीष का समय बने। हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। हालेलुया गीत गाकर आराधन करते, हालेलुया गीत गाकर पूजा करते हम। आज हम सब विश्वास में आराधन करते, तब हम आपके दर्शन पाकर जय जय गाएंगे। आराधन करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा परम होवे। प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। एक बार की बात है, सिस्टर्स का एक प्रोग्राम चल रहा था और मुझे अर्जेंटली एक सिस्टर से बात करनी थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब उस प्रोग्राम का ब्रेक होगा और मैं उन सिस्टर से मिल पाऊंगी। थोड़े ही समय बाद ब्रेक होता है और मैं जाकर वहाँ पर सिस्टर को आवाज़ लगाती हूँ, सिस्टर। वहाँ उपस्थित सारे सिस्टर्स मेरी ओर देखने लगते हैं, क्योंकि मैंने सिस्टर का नाम नहीं लिया था बल्कि सिस्टर कहा, इसलिए सारे सिस्टर्स मेरी ओर देखने लगी। फिर मैंने उन सिस्टर का नाम लिया जिनसे मुझे काम था और वह सिस्टर मेरे पास आई और जो मुझे उनसे कहना था मैं उन्हें कह पाई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। जब हमारा बपतिस्मा हुआ था तब हमारे माता पिता ने हमारा नाम बहुत ही चुन कर लिया था। बहुत सारे नाम उनके मन में आए, इधर उधर उनने सर्च किया, बहुत से लोगों से भी बोला कि कुछ अच्छे अच्छे नाम हमें बताएं ताकि हम अपने बच्चों के अच्छे नाम रख सकें। इसलिए हम सभी का नाम बहुत यूनिक है, क्योंकि ये हमारे माता पिता द्वारा रखा गया है। तो सोचिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर हमारा नाम इतना इम्पोर्टेंट है तो उस ईश्वर का नाम कितना ज़्यादा मूल्यवान होगा। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, पुराने विधान में
हमारे ईश्वर को अलग अलग नाम से पुकारा गया और हर एक नाम का अपना अर्थ और महत्व था। क्या जरूरत थी ईश्वर को अब्राहम को इब्राहिम बनाने की? प्रभु अब्राहम को कहते हैं कि अब से तुम इब्राहिम होंगे। ईश्वर इब्राहिम से वादा करते हैं कि मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। हमारे ईश्वर को अलग अलग नाम से पुकारा गया और कुछ नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। हमारे ईश्वर को एलोहिम कहा गया, अर्थात सृष्टिकर्ता। इज़ाया का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 28 में लिखा है, क्या तुम यह नहीं जानते, क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है, वह समस्त पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:1 में लिखा है, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। हम विधि विवरण ग्रंथ में देखते हैं चैप्टर 32 वर्स 6 में, मूर्ख और अविवेकी प्रजा, क्या प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या वह तुम्हारा पिता नहीं जिसने तुम्हें उत्पन्न किया? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। जब हम उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ते हैं तो पहले ही पेज में हम पाते हैं हमारा ईश्वर, हमारा एलोहिम, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की। चिड़िया, फूल, पत्ती, हमें सब लोगों को हमारे ईश्वर ने बड़े ही प्यार से गढ़ा। हम इस सृष्टि में जो कुछ देखते हैं सब कुछ हमारे प्रभु द्वारा ही सृष्ट किया गया है और हर एक वस्तु को, हर एक मनुष्य को प्रभु ने बड़े ही प्यार से गढ़ा है। तो आइए भाइयों बहनों, हम प्रभु की सृष्टि है, उसके द्वारा गढ़े गए उस ईश्वर की हम स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें आज के इस दिन में इस सुंदर गीत द्वारा। आज हम अपने पिता को पुकारें, वह पिता जिसका नाम सर्वशक्तिमान है और वही हमारा सृष्टिकर्ता भी है। दिल से उस पिता को पुकारे, उस एलोहिम को पुकारे। हे पिता, तेरे लोग तुझे पुकारे। हे पिता, हे पिता, तेरे बच्चे तुझे पुकारे। हम फिर से गाएंगे, हे पिता, हे पिता, तेरे लोग तुझे पुकारे। दिल से गाए, हे पिता, हे पिता, तेरे बच्चे तुझे पुकारे। एक साथ मिलकर गाए, अपनी महिमा में आ हमें राह दिखा, अपनी आत्मा से भर दे हमें। अपनी महिमा में आ हमें राह दिखा, अपनी आत्मा से भर दे हमें।
हम पवित्र बाइबल में देखते हैं ईश्वर को एल रोय कहा गया, अर्थात ईश्वर हमें देखता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 13 में लिखा है, जो प्रभु उससे बोला था, हगार ने उसका यह नाम रखा, तू वही ईश्वर है जो मुझे देखता है, क्योंकि उसने कहा, अब मैंने उसी को देखा है जो मुझे देखता है। हम स्तोत्र ग्रंथ में देखते हैं चैप्टर 139 वर्स 12 में, तेरे लिए अंधकार अंधेरा नहीं है और रात दिन की तरह प्रकाशमान है। अंधकार तेरे लिए प्रकाश जैसा है। हम सोचते हैं कि अंधकार में ईश्वर हमें नहीं देखता, हम पाप कर सकते हैं, पर वह ईश्वर अंधकार में भी हमें देखता है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आज हम ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, उसे धन्यवाद दे हमारी सृष्टि के लिए, उस प्रभु को धन्यवाद दे। वो ईश्वर हमेशा हमें देखता रहता है, उसके लिए भी धन्यवाद दे, क्योंकि जब वह हमें देखता है तो हमें अनुभव होता है कि हम हमेशा सही राह पर चलेंगे, क्योंकि मुझे आपको देखने वाला वो खुदा है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज मिलकर फिर से इस गीत द्वारा प्रभु को स्तुति दे और उसका धन्यवाद अदा करें। पापी था मैं, योग्य न था, फिर भी तूने चुना है। अपना लहू बहाकर तूने हमें शुद्ध किया है। फिर से गाएंगे मिलकर। पापी था मैं, योग्य न था, फिर भी तूने चुना है। अपना लहू बहाकर तूने हमें शुद्ध किया है। आइए मिलकर प्रभु को महिमा दे। अपनी महिमा में आ हमें राधिका, अपनी आत्मा से भर दे हमें। अपनी महिमा में आ हमें राधिका, अपनी आत्मा से भर दे हमें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत योहन के सुसमाचार से पाठ।
इस नए साल में 2023 में आइए हम एक सुंदर से व्यक्तित्व को देखें। इस वचन को हम ध्यानपूर्वक पढ़ें। हम पढ़ेंगे पहला अध्याय पद संख्या 29 से 34 तक का पाठ। दूसरे दिन यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। फिर यूहन्ना ने यह साक्ष्य दिया, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र है। प्रिय भाई और बहनों, इस पाठ में दो चीज़ों पर आपका ध्यान मैं खींचना चाहूँगी। पहला है संत यूहन्ना बपतिस्मा का एक ब्यूटीफुल कैरेक्टर। यह व्यक्ति अपने आप में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। माँ के कोख में वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। एक तपस्वी था। उसके पास बहुत सारे लोग, बहुत सारे शिष्य आते थे। लोग उसकी बातों को मानते थे। राजा हेरोद भी उसकी बातों को सुनता था। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु को देखा तो उसने अपना कुछ भी श्रेय नहीं लिया। वो पीछे हट गया। उसने कहा कि मैं इसी के लिए ही आया था, ताकि इसे मैं इस्राएल के सामने प्रकट करूं। मेरा रोल यहाँ तक ही है। मैंने देखा कि ईश्वर की आत्मा इस पर आकर उतरी। मैंने सुना स्वर्ग खोलकर ईश्वर की आवाज, यह मेरा प्रिय पुत्र है। वह अपने शिष्यों को बुलाकर कहता है, मेरे पीछे नहीं बल्कि उसके पास जाओ, क्योंकि वह ईश्वर का पुत्र है। हमें जितना भी श्रेय मिलता है तो हम बहुत खुश होते हैं। हम बोलते आने दो आने दो। सभी लोगों को अप्रिसिएशन बहुत पसंद है। सभी लोगों को अप्रूवल्स बहुत पसंद है। मैंने कुछ कार्य किया और लोगों ने उसकी प्रशंसा की तो बहुत अच्छा लगता है। अगर लोगों ने उसे स्वीकार किया तो बहुत खुशी होती है। और शायद कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जलन की भावना आती है जब हम देखते हैं कि हमसे ज़्यादा लोग किसी और की प्रशंसा कर रहे हैं, लोग किसी और को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन संत यूहन्ना बपतिस्ता हमें यह सिखाता है कि श्रेय केवल ईश्वर के लिए है, महिमा केवल ईश्वर के लिए। मेरा रोल इतना ही था, इसके आगे जो भी है वो प्रभु करने वाला है। उसने कोई भी श्रेय मेरा नहीं है, कोई भी महिमा का कार्य मैंने नहीं किया। मैंने तो सिर्फ उसके आगमन के समय रास्ते को साफ कर दिया था। सेंट बर्नार्डिन के बारे में एक बात कहा जाता है। उन्होंने माता मरियम का दर्शन देखा था। वह एक विशनरी थी लूर्द की। लेकिन जब माता मरियम के प्रकटीकरण वहाँ पर हो गया, उसके बाद वह दूर एक जगह पर एक कॉन्वेंट में गई। जब लोग उसे ढूंढ कर आते थे, मिलना चाहते थे, तो वो एक ही बात बोलती थी, मैं तो सिर्फ एक झाड़ू हूँ। मैंने सिर्फ मैल हटाया। और एक झाड़ू का स्थान कहाँ होता है? दरवाजे के पीछे एक कोने में होता है। कोई उसे सामने लाकर नहीं रखता। बस मेरा भी रोल इतना ही था। यही चीज़, यही बात संत यूहन्ना हमें एक दूसरे तरीके से सिखाते हैं। और यह एक बहुत बड़ी ह्यूमिलिटी, विनम्रता का पाठ है। दूसरी चीज़ जो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहूँगी वह वाक्य 29 है, जहाँ पर संत यूहन्ना यीशु के बारे में कहते हैं, ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है।
संसार का पाप हरता है, केवल ईसाइयों का ही नहीं, केवल क्रिश्चियंस का नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए यह एक मेमना वध किया जाएगा। हम जानते हैं पुराने विधान में मेमने के रक्त के द्वारा ही लोग विश्वास करते थे, यहूदी लोग विश्वास करते थे, उनके पापों को क्षमा मिलती है। और यहाँ पर संत यूहन्ना बपतिस्मा कहते हैं प्रभु यीशु ही ईश्वर का मेमना है, निर्दोष निष्कलंक मेमना, जो पूरे संसार के लिए आया है, एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार में, आदम से लेकर इस दुनिया के अंत में जो अंतिम व्यक्ति मरेगा उसके लिए तक प्रभु यीशु ही मुक्तिदाता है। वही हमारा पाप हरता है। उसके रक्त के द्वारा ही हमें चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, पापों की क्षमा मिलती है। यीशु सबके लिए है। जीसस इज फॉर ऑल। वो एक व्यक्ति के लिए, एक समुदाय के लिए, एक रिलीजन के लिए नहीं, बल्कि ही इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। आइए आज हम हमारे जीवन में प्रभु को हमारे जीवन के द सेवियर के रूप में स्वीकार करें। द को मैं स्पेसिफाई देना चाहूंगी क्योंकि वह एकमात्र मुक्तिदाता है, एकमात्र। और यह चीज हमें हमारे जीवन में स्वीकार करना है। और उसी प्रकार जो विनम्रता संत यूहन्ना बपतिस्मा ने दिखाया वह हमें भी अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। दूसरों को प्रोत्साहन दे, दूसरों की खुशी में खुश हो जाए, उन्हें आगे बढ़ने की एक हौसला बने। आइए आज हम प्रभु यीशु से यही प्रार्थना करें। जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हे प्रभु, यो ख्रिस्त ईसा मसीह नाजरी, तूने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 10 में तूने कहा है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, आमीन। बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। यस लॉर्ड। परिपूर्ण जीवन देने वाले प्रभु, कभी अनाथ ना छोड़ने वाले प्रभु, दुख के समय दौड़ कर आने वाले प्रभु, आमीन। हर रोग और बीमारी के समय साथ साथ चलने वाले प्रभु। यस। तूने ही कहा है, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। यस लॉर्ड। मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आमीन। तू हमारे लिए उस स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर इस समय इस पवित्र रोटी के रूप में विद्यमान है प्रभु। यस लॉर्ड। तूने ही कहा है, जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। यस लॉर्ड। यीशु, हम तेरे नाम लेकर तुझे पुकारते हैं, तुझसे याचना करते हैं प्रभु, आमीन। कि तू नील टोप्पो के जीवन में आ यस लॉर्ड। और उसे कैंसर के रोग से चंगाई दे। healings in your name, O Lord. रीति तिर्की के जीवन में तू आ आमीन। और डायबिटीज, हाइपरटेंशन और अन्य प्रकार के रोगों से उसे चंगाई दे। Oh Jesus, in your mighty name. बेबे आरफा के जीवन में तू आ प्रभु, आमीन। और चेस्ट इन्फेक्शन के सभी रोगों से उसे चंगाई Oh दे। Jesus, in your mighty name. जानवी को चढ़ाते हुए प्रार्थना Yes, करते हैं Lord. प्रभु। अब्राहम थॉमस को चढ़ाते हुए प्रार्थना Oh करते हैं प्रभु। Jesus. सभी प्रकार के रोगों से चंगाई दीजिए। Healings in their mighty name. चार्लेट को चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। Jesus. क्रोनिक
एलर्जी अटैक से चंगाई दीजिए, आमीन। अस्थमा के रोग से चंगाई ओ दीजिए। जीसस, प्रभु तूने कहा है मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। आमीन। हे प्रभु, याकूब अध्याय 5 वचन संख्या 15 में वचन कहता है, विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी आमीन। और प्रभु उसे चंगाई प्रदान करेगा। यस लॉर्ड, प्रभु तू अपने पवित्र नाम के द्वारा हमारे इन भाई बहनों के जीवन Oh, में Jesus. स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट Amen. होने दे। इन सभी अर्जियों को लेकर तेरी दुआएं देके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 शांति देने वाला, हालेलुया, वो शांति देने वाला, हालेलुया, वो शांति देने वाला, हालेलुया, वो शांति देने वाला, हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हे शांति के राजकुमार, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु, तू 2022 साल पहले दाऊद के नगर बेतलहम के गौशाले में हे शांति के राजकुमार एक बालक के रूप में आया। अपनी ज्योति से उस दाऊद नगरी को, उस बेतलहम नगरी को ज्योतिर्मय कर दिया प्रभु। आमीन। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस समय तेरे सानिध्य में आकर, हमारे जीवन में भी आकर, हमारे समुदाय में भी आकर, हमारे परिवार में भी आकर अपने ज्योति से ज्योतिर्मय कर दे Oh, प्रभु, Jesus, in your ताकि mighty तेरे name. ज्योति में हम चल सके, आमीन, तेरे प्रकाश में हम चल सके प्रभु। आमीन, आमीन। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। संदीप टोप्पो और दीप्ति टोप्पो के जीवन में तू आ, Blessings. अपनी ज्योति लेकर प्रभु, उनके दाम्पत्य जीवन में जो निसंतान है, Oh, Jesus. उन्हें संतान का दान दीजिए प्रभु। Blessings in your mighty name. लाविन को चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं आमीन। प्रभु, संतान का दान दे। Yes, Lord. तू वही प्रभु है यीशु नाजरी, जो जकरिया की पत्नी एलिजाबेत को बांझपन को देखा और उस पर तरस खाया, Oh, blessings. और बांझपन के कलंक को दूर करते हुए आमीन, संतान का दान दिया। आमीन। उसी प्रकार इन्हें भी संतान का दान दे आमीन। प्रभु। मीना विलियम को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, Lord. सभी पैर से संबंधित रोगों से चंगाई दीजिए। Healings, healings. रोजमेरी के मन परिवर्तन के लिए इस समय हम प्रार्थना Oh, करते Jesus, हैं, blessings. उसके जीवन के सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ दे। Oh, in your mighty name. हे मुक्तिदाता, और तेरी मुक्ति उसके जीवन में प्रकट होने Yes, दे। Lord. जॉर्ज तिर्की को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं यीशु, आमीन। सभी प्रकार के नशे की आत्मा के बंधन को तोड़ दे। Blessings, blessings. प्रेरित चरित्र 4:12 के वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हे अब्बा पिता, इसके सदृश उन सभी रोगियों के लिए, सभी नशे के आत्मा के बंधन में फंसे रोगियों के लिए इस Yes, समय हम प्रार्थना करते हैं। तू अपने हाथ बढ़ाकर प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 30 के अनुसार हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो दे। इसके लिए हम स्तुति आराधना करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया,
यीशु ही प्रभु इस आशीष के दौरान हम विशेष रूप से उन परिवारों और व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करेंगे जो किसी भी प्रकार के बंधनों में फंसे हैं, नशे के बंधनों में, बुरी चीजों की आदतों में, शैतान के बंधनों में, परिवार जो जादू टोना में फंसा हुआ है। ओ प्रभु जी, आपके पवित्र आशीष के द्वारा परिवारों में से, व्यक्तियों के जीवन से let there be mighty deliverance in life. हर प्रकार की नशे की आदतें टूट जाए, हर प्रकार की जादू टोना टूट जाए, हर प्रकार की नेगेटिव पावर टूट जाए, हर प्रकार के जंजीर टूट जाए। ओ तेरी महिमा के लिए प्रभु जी, तेरे नाम के सामर्थ्य से प्रभु जी, तेरे पुनरुत्थान के पावर से प्रभु जी। वो चंगाई देने वाला हालेलुया, वो चंगाई देने वाला हालेलुया, वो चंगाई देने वाला हालेलुया, वो चंगाई देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही